हेलो दोस्तों, टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 तहलका मचा हुआ है, तहलका 60,244। और सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग 56 क्वेश्चन। अगर आपको सिलेक्शन दिलाएगी तो रीजनिंग, और नहीं दिलाएगी तो रीजनिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 56 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 56 क्वेश्चन, और सबसे जल्दी क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन ये, और सबसे कम टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी ज़रूरत है तो आपको गाइडेंस की। तो उसके लिए मैं हूँ। प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है आज। 56 में से 56 का टारगेट लेके आया हूँ मैं। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। 56 में से 56 का टारगेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 रोज रात को 8 बजे चलेगा ये, मेरे द्वारा 22 हो दिया सर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस कांस्टेबल टारगेट रखा है मैंने 11 जनवरी का। हालांकि अभी ऑफिशियल डेट नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी र्यूमर्स हैं, कभी कभी सच भी हो जाती हैं। तो मैंने 11 फरवरी आपका इसका टारगेट रखा हुआ है। 11 फरवरी यानी लगभग आपके पास शेष हैं 38 दिन। तो 38 दिन में एक प्रैक्टिस रोज करेंगे तो 38 प्रैक्टिस सेट हो गए। और 38 मतलब 38 गुना 56 लगा लीजिए आप, लगभग कुछ नहीं तो 2000 के क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। लगभग 2000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 से 13 तक क्या करना है? पहले तो पहले का कंसिडर करना है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या, ये सब क्या करना है? ये सब ऑप्शन में से अपने को जो करेक्ट ऑप्शन है वो चुनना है। ठीक है, तो जैसे आप्रवास का संबंध दिया आगमन से, उसी प्रकार उत्प्रवास का संबंध किससे होगा? तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा गहराई में देख पाए तो आप्रवास का उल्टा होता है उत्प्रवास। तो उसी प्रकार आगमन का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रस्थान। ठीक है, आगमन मतलब आना और प्रस्थान मतलब निकलना। ठीक है, दोनों अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे धीरे धीरे, ऐसे क्वेश्चनों को बढ़ते हुए चलेंगे फुर्ती में। अंधा चाक्षुष, बहरा क्या होगा? जैसे अंधा होता है उसको जरूरत किसकी? चाक्षुष मतलब नयन, चाक्षुष मतलब देखने वाला, नयन जिसकी जरूरत होती है। बहरे को किसकी जरूरत होगी? कानड़े की, यानी कानों की। एक स्वरता, एक मतलब सिंगल, अनेक मतलब बहुत सारे। तो मतलब इसका अपोजिट दिया हुआ है ये, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? अपरिष्कृत का मतलब होता है परिष्करण। ठीक है, अपोजिट। लुगदी से क्या बनता है? कागज। तो सन से क्या बनेगा? रस्सी। सन जो खेतों में उगाया जाता है, जिसको बहुत सी जगह पटसन भी बोलते हैं, उससे क्या बनता है? रस्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चोट लगने पर क्या होता है? दर्द होता है। चोट लगने पर दर्द होता है, या ऐसे कहें कि अगर चोट लगी है आपको तो दर्द होगा। तो गड़गड़ाहट से तड़ित, समझ रहे? विषय वस्तु से भ्रम, कुछ नहीं बन रहा है। गुणन से मंथन, कुछ नहीं बन रहा है। श्रेणी से योग्यता नहीं मापी जा सकती। लेकिन अगर गड़गड़ाहट हो रही है तो तड़ित जरूर होगा। तड़ित मीन्स बिजली चमकना, बिजली चमकना, इसको बोलते हैं तड़ित, यानी लाइटनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक समालोचन। देखिए, जो पुस्तक बनकर तैयार होती है उसको चेक कौन करता है? उसको समालोचन करने वाला जो होता है, उसकी गलतियां त्रुटियां ये सब निकालता है समालोचन। तो भवन जो बनता है उसको, उसमें गुण, उसके अवगुण कौन देखता है? अभियंता। ठीक है, आइटम को माइट लिखा गया है तो ACHE को क्या लिखा जाएगा? आइटम को लिखा गया है माइट। देखिए, तो ACHE को क्या लिखा जाएगा? सिंपली क्या करना है आपको? इसकी नंबरिंग कर दीजिए।
इसकी क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। m 4 नंबर पे है, 4 नंबर पहले लिखेंगे, i 1 नंबर पे 1 नंबर, t 2 नंबर पे 2 नंबर, e 3 नंबर पे 3 नंबर। 1 2 3 4 को 4 1 2 3 लिख दिया है, तो 1 2 3 4 को क्या लिखेंगे, 4 1 2 3, 4 1 2 3। 4 नंबर पे e, 1 नंबर पे a, 2 नंबर पे c और 3 नंबर पे h। क्या बन गया, ESCH। नंबरिंग करने से ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है, आंसर तो वैसे भी आ जाता है। 4 नंबर, जैसे कि हमने पहले m को m पहले लिखा है, मतलब लास्ट वाला अक्षर पहले लिख लिया, ऐसे लास्ट वाला अक्षर पहले लिखेंगे तो e पहले आएगा। ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं, लेकिन ऐसे परफेक्ट आंसर आएगा और 100% श्योर आएगा। ठीक है, 13 का रेशियो दिया हुआ 5 से, 13 का रेशियो दिया हुआ है 5 से, तो उसी प्रकार 32 का रेशियो किससे होगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि बहुत सारे लॉजिक लगते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे लॉजिक लग जाते हैं। ठीक है, तो जो लॉजिक आपके क्वेश्चन में बैठ जाए वही है। ठीक है, अगर वो नहीं बैठ रहा है तो आपको दूसरा लॉजिक लगाना है, दूसरा नहीं बैठा तीसरा लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले क्या लॉजिक लगाया है इसमें, देखिए देखते हैं। जैसे कि 3 और 1 4 को जोड़ दिया, प्लस 1 कर लिया उसमें, तो ये हो गया 5। तो 3 और 2 5 को जोड़ेंगे तो प्लस 1 करेंगे तो 6, जो कि ऑप्शन में नहीं है। दूसरा लॉजिक लगा के देखें, दूसरा लॉजिक ये लगा हुआ है इसमें, जैसे 13 में से 5 गए तो 13 में से 8 गए तो 5, तो 32 में से 8 गए तो 24, जो कि ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। भाग्य संपूर्ण होता है, सॉरी भाग संपूर्ण है तो चाप किस में होगा, वृत्त में। आप जानते हैं चाप वृत्त में होता है हमेशा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आकृति है, जो इसमें आकृति दी हुई है उसका रिलेशन इस आकृति से दिया हुआ है, तो जो इसमें आकृति दी हुई है वो हमें निकालनी है। यहाँ कौन सी आकृति, उसका रिलेशन किससे बनेगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस आकृति को घुमा के सीधा सीधा नीचे की तरफ घुमा दिया है। इधर देखिए, इसमें सीधा सीधा नीचे की तरफ घुमा दिया है, घुमा दिया ना, जिसमें तीर एरो ऊपर है घुमा के नीचे कर दिया, तो इसमें एरो नीचे घुमा के ऊपर कर देंगे, ये ऑप्शन खत्म। पूरा का पूरा घुमा दिया, ठीक है, जिसमें ये पीछे जो लगा हुआ है, एरो के पीछे जो लगा हुआ है हाफ सर्कल, वो भी घुमा के नीचे कर दिया है, तो इसमें तो उल्टा ही है। बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में देखिए, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल, ये एरो के पास में है, चोंच के पास में, यहाँ चोंच से दूर है, ये भी खत्म। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न आकृति, जो ये झंडा दिया हुआ फ्लैग, इसको यहाँ पे मिरर इमेज मान लेते हैं, मिरर इमेज। इसका उल्टा कर दिया, बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऐसे घुमा दिया है, जैसे इधर ऐसे पेन लगा हुआ है, ऐसे ऐसे घुमा दिया, जस्ट उल्टा। ठीक है, इधर इसकी फ्लैग की हुआ है, इसमें इधर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर इमेज लगाएंगे तो जो कलर वाला है वो इधर की तरफ आएगा, क्योंकि मिरर इमेज हमेशा उल्टी बनती है, तो कलर वाला हमेशा शीशे के पास आएगा, उल्टा तो बन ही नहीं सकता। ये भी गलत, ये सही बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हाफ सर्कल्स दिए हुए हैं ना, इनको बाहर की तरफ सबको घुमा दिया है, जिनका मुंह अंदर की तरफ है उनको बाहर की तरफ घुमा दिया है, और एक सर्कल में बंद कर दिया है। जो हाफ सर्कल हैं उनको एक पूरे सर्कल में बंद कर दिया है, और जो अंदर की तरफ खुले हुए हैं वो उनको बाहर की तरफ घुमा दिया। तो जितने भी ये मतलब हाफ स्क्वायर हैं, स्क्वायर तो नहीं बनेंगे क्योंकि एक एक कम है सब में, तो जो अंदर की तरफ खुल रहा है उसको बाहर की तरफ खोल देंगे, और जो बाहर की तरफ खुल रहा है उसको अंदर की तरफ खोल देंगे। देखिए इस तरह से बनेंगे, ये तो नहीं बनेगा, ये बन रहा है, यही बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आकृति दी हुई है, इसमें क्या हुआ है, देखिए बॉर्डर इमेज बन रही है। बॉर्डर इमेज में क्या होता है कि आकृति उल्टी तो होती है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ। मिरर में क्या होता है, इधर से इधर पलटेगी, और बॉर्डर में इधर से नीचे की तरफ पलटेगी, ऐसे। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो मिरर में क्या होता है कि आकृति वहीं के वहीं ऐसे पलटती है, और बॉर्डर में नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो ये बना है ना, जो ये बन रहा है, ये
इसको देखिए आप, इसको बॉटम इमेज में इसमें ऊपर बनाया तो बॉटम इमेज में नीचे बन गया, ये बन रहा है नीचे। तो सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं, जो नीचे बनना है ट्रायंगल टाइप का अपना, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसमें ऊपर है नहीं, बाकी तीन में ऊपर है। ये देखिए एक गलती यहाँ पे दे रखी है इसमें, ये ऊपर ये खुल रहा है, ये इसमें बंद कर दिया, ये खत्म। ठीक है, छोटी छोटी गलती होती हैं, उनको छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उनको देख के आप अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए इन दोनों में कहाँ अंतर है, ये अंतर देखिए, इसमें ये इसमें थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकाल दी है एज, उसमें कोई एज नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये भी खत्म, ऑप्शन बचा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न आकृति 14 से 18 तक हमें अन्य तीन से भिन्न चुनना है, अन्य तीन से डिफरेंट, मतलब जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें तीन समान है, एक अलग है। सॉरी लाइट बंद है मेरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ़ कीजिएगा, क्षमा प्रार्थी हूँ जी। अब देखिए डी, क्या जो ऑप्शन दिए हैं चार, उसमें तीन सेम है, एक डिफरेंट है। देखिए कलर पहले ले लेता हूँ वाइट। साड़ी, फ्रॉक, स्कर्ट और पगड़ी, ये चार ऑप्शन है अपने पास। चार में से तीन सेम है, एक डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है देखिए, कैसे डिफरेंट है। जो पगड़ी होती है ना, वो पहनते हैं मेल यानी आदमी, यानी पुरुष। ठीक है, और जो फ्रॉक है, साड़ी है, स्कर्ट है, ये सब लेडीज पहनती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, हमें डिफरेंट चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं धीमे धीमे। क्वेश्चन नंबर 15, 72 का 43 से रिलेशन दिया हुआ, कुछ 68 का 40 से दिया हुआ है, 85 का 57 से दिया है, 55 का 27 से दिया है। सबसे पहले क्या करना है, हमको रिलेशन ढूंढना है, इसमें क्या रिलेशन बना हुआ है। तीन में रिलेशन सेम होगा, एक में होगा अलग। तीन में होगा सेम, एक में होगा अलग। देखिए सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं डिफरेंट वाला, जिसमें डिफरेंस कितना है। तो 72 में से 43 जाएंगे तो कितना बचेगा, 29। 68 में से 40 गए तो 28, इसमें 29 का अंतर है, इसमें 28 का। 85 में से 57 गए तो 60, 25 और 3 28, और 55 में से 27 गए तो इसमें भी 28। यानी तीन में डिफरेंट कितना है, तीन में डिफरेंस कितना है 28 का, एक में डिफरेंस कितना है 29 का, यही अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। लॉजिक पहले क्या लगाएंगे, डिफरेंस वाला लगाएंगे। तो डिफरेंस कितना है, 46 में से 23 गए तो 23, इसमें 23 का डिफरेंस है। 34 में से 62 देखेंगे कितना डिफरेंस है, 62, 34, 12 में से 4 गए तो 8, और 5 में से 3 गए तो 2, यानी 28। 61, 44, 6 और 21, 27, 62, 42, 20 का डिफरेंस से कोई बात बन नहीं रही, सब में डिफरेंट अलग अलग, डिफरेंस अलग अलग है। डिफरेंस को छोड़ेंगे, लॉजिक दूसरा लगाते हैं। लॉजिक दूसरा क्या लगाते हैं, देखिए तीन में क्या है, पहली संख्या बड़ी है लेकिन इसमें पहली छोटी है। सिंपल लॉजिक लग गया। ठीक है, खास कहीं भटकना नहीं है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तीन इमेज सिंपल होंगी, सॉरी तीन इमेज सेम होंगी, एक डिफरेंट होगी। तीन इमेज सेम होंगी, एक होगी डिफरेंट। देखिए इसमें भी तीन भाग हैं अंदर, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें चार भाग में बटी हुई है। ये देखिए इसमें तीन भाग हैं, इसमें भी तीन भाग हैं, इसमें भी तीन भाग हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा कि जो अंदर वाली इमेज है बाहर वाली इमेज की कॉपी है। अंदर वाली इमेज है, कहाँ टिक लगा दिया, अंदर वाली इमेज है वो बाहर वाली इमेज की बिल्कुल कॉपी है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। लेकिन इसमें देखेंगे आप ध्यान से तो अंदर वाला और बाहर वाला में डिफरेंस है। ये देखिए ये वाली गोल है और बाहर वाली थोड़ी सी चपटी टाइप की है, बस इतना सा डिफरेंस है जो आप ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा। मे भी हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो क्योंकि इमेज ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19 से 26 तक नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें पद आकृति लुप्त है। जो लुप्त है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऑप्शन में से देखना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर फिट बैठेगा।
बस इतना चेक करना है, कुछ नहीं करना है खास, फटाफट से लग जाइए। देखिए CEG, C 3 नंबर पे, यहाँ लिख के समझा देता हूँ आपको, C 3 पे, E 5 पे और G 7 पे, यानी 3 और 2 5 और 2 7, यानी 2 2 का डिफरेंस है। I के M, I 9 पे, K 11 पे, M 13 पे, +2 का डिफरेंस, +2 का डिफरेंस, ठीक है। OQS, O 15 पे, Q 17 पे, S 19 पे, इसमें भी +2 का डिफरेंस, इसमें भी +2 का डिफरेंस। ऐसा ऑप्शन चूज करें जिसमें +2 का डिफरेंस हो। तो TBX, T 20 पे, B 22 पे, TBX, T 20 पे, V 22 पे और X 24 पे, ठीक है। इसमें 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है। U V W X Y, इसमें 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है। U V W X Y Z, इसमें तो नहीं है, ये तो काट दीजिए। T U V W, इसमें भी नहीं है। इन दोनों में 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों में 2 2 का डिफरेंस है, तो फिर क्या करेंगे, अब इनमें अंतर देखेंगे। इनमें अंतर, G के बाद I में कितना अंतर है, M के बाद O में कितना अंतर है और यहाँ पे कितना अंतर है। देखिए G के बाद I आने में HI मतलब +2 ही हुआ है, M के बाद NO +2 ही हुआ है, तो S के बाद STU, ये आंसर आएगा, ठीक है। +2 के बाद ये नहीं आएगा। आप समझे लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABDG, ABDG यानी 1 2 4 7, आगे क्या आएगा। तो देखिए +1 हुआ है, फिर +2 हुआ है, फिर +3 हुआ है, +4 करेंगे तो 11, 11 पे आता है K। इजी क्वेश्चन है। देखिए ADCF, ये इसमें लॉजिक देखिए क्या है कि एक पद छोड़ के सीरीज बन रही है ऐसे, A के बाद C, C के बाद A के बाद B गया हुआ है C, C के बाद D गायब करेंगे तो E, तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा E। E के बाद F गायब जी। देखिए थोड़ा सा क्लास में इशू आ गया था, ब्लर हो गया था, थोड़ा सा वफ आया था। देखिए लॉजिक क्या है, एक अच्छा छोड़ के सीरीज बन रही है, एक पद छोड़ के, तो A के बाद C, C के बाद E, E के बाद G, G के बाद I, यानी इसमें तो इस जगह पे तो आएगा E। तो E वाले ऑप्शन 2 है हमारे पास, तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए, ठीक है। 2 ऑप्शन खत्म हो गए। दूसरे में लॉजिक लगाइए, एक पद छोड़ के, तो D, D के बाद F, F के बाद H, H के बाद क्या आएगा, H के बाद क्या आएगा, एक पद छोड़ के HIJ, ठीक है। तो EJ, ये बन गई सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BDF JLN PRT, आगे क्या आएगा, BDF 2 4 6 +2 हुआ है, ठीक है। JLN N 14 पे होता है, L होता है J के L 12 पे और J होता है 10 पे, इसमें भी +2 हो रहा है। PRT P होता है 16 पे, R 18 पे, T 20 पे, इसमें भी +2 और +2। तो ऐसा कोई ऑप्शन पकड़ लीजिए जिसमें +2 हो। तो VXY STUV, V होता है 22 पे, X 24 पे, Y 25 पे, ऑप्शन खत्म। VWX UVWX, ये भी खत्म। UWY ये बन सकता है, U कितना होता है 21 पे, W 23 पे, Y 25 पे, ठीक है। हमें +2 का अंतर रखना था। 23 के बाद 29 36 44, देखिए 23 के बाद 29 के बाद 36 के बाद 44, उसके बाद क्या आएगा वो निकालना है। कितने का अंतर है, 6 का, इसमें 7 का, इसमें 8 का, तो अगली बार 9 का आएगा। तो 44 में 9 जोड़ दें, कितना आएगा, 9 4 13, 53 आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 66 56 48। देखिए 66 लिखना जरूरी है क्या क्वेश्चन, इसी पर कर दो तो 66 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 का डिफरेंस। फिर 56 में से 48 तो 8 का डिफरेंस, 48 में से कुछ भी घटाएंगे तो 6 का डिफरेंस आएगा। फिर
4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, बन गई सीरीज। तो 48 में से 6 गए तो 42, सीरीज बन रही है 10 में 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, 2 का डिफरेंस घटते हुए क्रम में। ठीक है, देखिए प्रश्न आकृति दी हुई है, थोड़ी सी कैडी है, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में फंसेगी। ये कैसे फंसेगी मैं बताऊंगा। इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए, क्वेश्चन में इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए। देखिए यहाँ से 2 हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, देखना जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको क्या कर दिया, मिरर इमेज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फंसेगा एग्जाम में। अगर ऐसा क्वेश्चन फंस गया तो आप क्या बोल दोगे कि ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत नहीं है, सोचने की क्षमता थोड़ी सी कम पड़ गई, सोचने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ाएंगे और देखेंगे। इमेज को 2 हिस्सों में बांट दिया, नीचे वाली जो हिस्सा है, जो इसके पैर हैं, इमेज के पैर देखिए, उसको कर दिया है मिरर इमेज। तो मिरर में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है, घूम जाती है वहीं भी इमेज। तो जो इधर की तरफ टांग है इसकी, वो इधर की तरफ हो गई यहाँ से। ठीक है, समझना मेरी बात को। ऊपर क्या किया है, अब ऊपर देखिए, ऊपर इतने से ऊपर में क्या किया, इमेज को पलट दिया है। जो ये वाला जो वो है ना, ये वाली जो साइकिल सी दी हुई है, हैंडल हाथ टाइप के दिए हुए हैं, वो पलट दिए हैं वहीं के वहीं। जैसे पहली इमेज में देखिए ऐसे बने हुए हैं, ऐसे, तो इसको पलट देंगे तो कैसे बन जाएंगे, ऐसे। इमेज को 2 तरह से घुमाया है, पूरी इमेज को घुमाया है मिरर की, मतलब मिरर इमेज में, लेकिन जो केवल हाथ दिए ना, हाथ मूर्ति इसके इमेज के हाथ हैं जो ऐसे, उसको घुमाया वाटर इमेज में। ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगी ना। अब देखिए उसी तरह से पूरी इमेज को घुमा दीजिए मिरर इमेज में, पूरी इमेज को, तो कैसी बन जाएगी, ऐसे, फिर ऐसे, फिर कुछ इधर बनेंगे इसके, ऐसे ऐसे, और ऐसे कुछ बनेगी। पैर तो ऐसे ही बनेंगे ना, तो इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है। लेकिन आप बोलोगे हाथ, तो हाथ कैसे दिए हुए हैं, ऐसे। इसका बार्डर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन में लॉजिक दिया हुआ है, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। पहले 2 तिल्लियाँ दी हुई हैं, फिर उनको 4 कर लिया, फिर उनको 8 कर लिया, अब उनको 16 कर लेंगे। 1 2 3 4, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 28 क्वेश्चन क्या करना है हमें, सार्थक अनुक्रम में लगाने हैं, मतलब क्रम लगाना है उनका। सबसे पहले क्या आया, इस क्रम में लगाते हुए सार्थक क्रम में चलते हैं। बीज, फल, पौधा, तना, फूल, ये हमारे पास 5 ऑप्शन है, सॉरी ये 5 चीज़ें दी हुई हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं खेत में, बीज। बीज कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। सभी को पता है सबसे पहले बीज बोया जाता है, फल तो बोया नहीं जाता, ना पौधा, ना तना, ना फूल, सबसे पहले बीज। बीज के बाद क्या होगा, अगर बीज अंकुरित होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, पौधा बनता है। बीज अगर अंकुरित होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, उसका पौधा बनता है। तो 1 के बाद 3, 1 के बाद 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, खत्म करो इसको। ठीक है, आगे देखिए पौधा बनेगा, पौधा के बाद क्या बनेगा, फल बनेगा, तना बनेगा, क्या फूल बनेगा, पौधे के बाद बनेगा तना। 4 नंबर, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़, युवक में हमें सीरीज लगानी है। सबसे पहले क्या बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण, भ्रूण होता है जो पेट के अंदर होता है। ठीक है, शिशु जिसको पेट के अंदर बनता है उसको बोलते हैं भ्रूण। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद एकदम शिशु बनता है, जब जन्म होता है उसको शिशु बोलते हैं। 1 नंबर के बाद 3 नंबर, ऑप्शन डी यहीं से मिल गया, ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एक नज़र ऑप्शन पर भी रखेंगे जिससे कि आंसर जल्दी आ सके। निम्नलिखित अच्छा समूह में से 2 से अधिक स्वर नहीं आने चाहिए। जो ये ऑप्शन दिए हैं हर एक में 2 स्वर होने चाहिए, 2 से अधिक नहीं आने चाहिए। कौन सा समूह इस नियम की पुष्टि करता है।
देखिए सबसे पहले ए को ही पकड़ते हैं, इसमें ए, आई और यू 3 स्वर हैं, इसमें ई और ओ इसमें 2 स्वर हैं, इसमें ए, ई, ओ इसमें 3 स्वर हैं, इसमें आई, ई, ए इसमें भी 3 स्वर हैं। स्वर आपको पता है कौन से होते हैं? स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये होते हैं स्वर। ठीक है, इसी की बोल रहा है इन 5 अक्षरों में से कोई भी इसमें 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। इसने ऐसा बोला है कि 2 से अधिक स्वर नहीं आने चाहिए, लेकिन इन तीनों में 3 हैं, इसमें 2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अक्षर श्रृंखला के संलग्न अक्षरों में से छोड़ दिया जाने वाला अक्षर प्रत्येक बार एक एक से बढ़ता जाता है। ठीक है, समझना सीरीज में क्या कह रहा है कि जो हम अक्षर छोड़ रहे हैं ना गैप में, पहले हमने 1 का गैप रखा है, उसके बाद फिर 2 का गैप कर दिया है, एक गैप बढ़ता जाता है, ये बोल रहा है। देखो एक गैप बढ़ता जाता है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का, फिर 4 का। उसी से ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इस नियम का पालन किया है? तो पालन किसने किया अभी लगाते हैं पता। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्शन ए को, ए, एक्स, एफ, के और ओ। ए के बाद बी, डी, के, एम, डी, जी। देखिए छोड़ दिया जाने वाला प्रत्येक बार एक एक से बढ़ता जाता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ओ, पी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, यहाँ पे सी दिया हुआ सी। ठीक है, ये गलती से टाइपिस्ट से सी की जगह एक्स लग गया है, क्योंकि सी और एक्स बटन में उसमें कीबोर्ड में पास में होते हैं, तो बाय मिस्टेक इसको लिख दिया है। ठीक है, इसको सी कीजिए सबसे पहले तो आप, फिर ऑप्शन पकड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना गैप है? 2 का, अब 3 का, अब एफ 6 पे होती है, के 11 पे, जे 10 पे, के 11 पे, कितना का होगा? 5 का गैप, फिर 11 और 5 16, फिर 5 का गैप। सीरीज नहीं बन रही। ठीक है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 का गैप होना चाहिए था, लेकिन 5 का, तो ये तो ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं। देखिए डी, जी, के, पी, डी, जी, के, पी, बी। बी होता है 22 पे, पी, ओ, पी 16 पे, के, जे, के 11 पे, जी 7 पे, डी 4 पे। तो सबसे पहले 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 6 का गैप है। बन गई सीरीज। यही बोल रहा था गैप एक बढ़ता जाना चाहिए, पहले 3 का गैप बना है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर ऐसे गैप बन गया, सिंगल गैप बढ़ता हुआ गया। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 2 अक्षरों के बीच आने वाले 5 अक्षरों को छोड़ दिया गया है, तो इस नियम का पालन किसने किया है? यानी जो गैप है ना बीच में, वो 5 अक्षरों का गैप दिया है, जैसे आर, एक्स और डी। आर होता है 18 पे, एक्स होता है 24 पे और डी होता है 4 पे। होता है कि नहीं होता है? तो 5 अक्षर छोड़ दिए। आर के बाद एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू, 5 अक्षर छोड़ दिए। ठीक है, आर के और एक्स के बीच में कौन से अक्षर आते हैं? आर के और एक्स के बीच में कौन से अक्षर आते हैं? देखिए आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू। ठीक है, 5 अक्षर छोड़ दिए। सवाल क्या कह रहा है कि 2 अक्षरों के बीच में आने वाले 5 अक्षरों को छोड़ दिया गया है, तो ये 5 जो अक्षर आ रहे हैं इनको छोड़ दिया। फिर एक्स से लेके डी के बीच में कितने अक्षर हैं? एक्स से लेके डी के बीच में कितने अक्षर हैं? देखिए एक्स से लेके डी के बीच में एक्स, वाई, जेड, ए, बी और सी, इसमें भी 5 अक्षर छोड़ दिए। यानी पहले ही ऑप्शन ने नियम का पालन कर लिया, हमें बाकी 3 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो यही बोल रहा है कौन सा ऑप्शन नियम का पालन कर रहा है। देखिए उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे। 5, 0, 3, 5 बराबर 20 दिया हुआ है, तो हमें ऑप्शन में देखने हैं कौन सा फिट बैठेगा। तो डी पकड़ते हैं पहले, तो यहाँ गुणा लगा देंगे, यहाँ गुणा लगा देंगे, यहाँ गुणा लगा देंगे, तो 5 3 15, फिर सब सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 बीच में आ रहा है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं, ये वाला सी। तो माइनस प्लस और गुणा, देखिए 5 में से 0 गए तो 5, प्लस 5 दिए 15, और 15 और 5 20। यही आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, गुणा का अर्थ घटाना है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। 6 प्लस 6 कोष्टक में 3 1 और 5 बराबर निकालना है। गुणा का अर्थ है घटाना, गुणा कहाँ पे आ रहा है, इसमें कोष्टक में भीतर 3 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे घटाने का अर्थ साइन लगा देंगे। प्लस का अर्थ है गुणा करना, प्लस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। माइनस का अर्थ है जोड़ना, माइनस तो है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं। देखिए सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 गुणा 6 गुणा 5, 6 दूनी 12 पंजे 60। ईजी क्वेश्चन है, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भागित है, देखिए ये यहाँ लिखेंगे 6 3 2 8 बराबर। यदि प्लस का अर्थ भागित है तो सबसे पहले प्लस का निशान इसकी जगह भागित लगा दिया। भागित का अर्थ माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिया। माइनस का अर्थ गुणा है, यहाँ गुणा लगा दिया। और गुणा का अर्थ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस लगा दिया। अब हमें बताना है कि आंसर में क्या आएगा। ठीक है। सबसे पहले भाग करेंगे, 6 दूनी 12 2 बचे, माइनस, फिर गुणा करते हैं 3 दूनी 6 प्लस 8 बराबर निकालना है। तो 8 और जो 2 ये तो 10 तो हो गए प्लस के, माइनस 6 हो गए माइनस के, कितना आंसर आ गया 4। राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस के लिए गुणा हो, देखिए 26 प्लस 74 माइनस 4 गुणा 5 भागित 2 बराबर निकालना है। सबसे पहले साइन खत्म कर देते हैं कि जो मैंने लिख दिए बाई चांस गलती से। देखिए सबसे पहले प्लस का निशान है, तो प्लस की जगह पर गुणा, माइनस की जगह पर भागित, भागित की जगह पर गुणा के लिए माइनस के लिए भाग हो, गुणा के लिए माइनस हो, गुणा के लिए माइनस, भागित के लिए प्लस। ये साइन दिए हुए हैं। ठीक है। कर लीजिए सॉल्व। सबसे पहले भाग देंगे, तो 26 गुणा 74 भागित 4 माइनस 5 और प्लस 2, इतना सवाल है। 2 से इसको 2 बार काटेंगे तो 2 से इसको 37 बार और 2 से इसको 13 बार। तो क्या बचा, 13 गुणा 37 माइनस और माइनस 5 प्लस 2, तो 13 गुणा कर लेंगे 37 में, 13 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 3 39 और 9 48 और माइनस 5 और प्लस 2, यानी 481 में से अब क्या कीजिए, -3 कर दीजिए, 478 आंसर आ गया। -3 क्यों किया, क्योंकि माइनस के 5 हैं प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 3 तो यहीं से बचे, वही माइनस के 3 हमने घटा दिए, 478 आंसर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल बराबर प्लस दिया हुआ है 14 10 42 2 8, एल बराबर दिया हुआ प्लस, तो एल कहाँ है 10 और 42 के बीच में, यहाँ हो गया प्लस। एम बराबर माइनस, एम कहाँ है 2 और 8 के बीच में माइनस। एन बराबर गुणा, एन कहाँ है पहले में, और पी बराबर भागित, पी कहाँ है 42 और 2 के बीच में। कर लीजिए सॉल्व। सबसे पहले भाग, तो 14 गुणा 10 प्लस 21 माइनस 8, फिर गुणा 14 दाएँ 140 प्लस 21 माइनस 8, जोड़ लीजिए 21 और 140 161 माइनस 8, कितना आ गया 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ 37 से लेकर 42 तक क्वेश्चन दिए हैं, कथन और पूर्व अनुमान वाले। ठीक है, कथन और पूर्व अनुमान वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें वक्तव्य क्या कह रहा है कि अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है, जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता, ऐसा एक वक्तव्य ने कहा है। ठीक है,
वक्तव्य मतलब जो बकने वाला, मैंने कहने वाला, ठीक है। वक्तव्य ने एक बात कह दी कि अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। तो जो ये वक्तव्य ने ये बात बोली है, इससे हमें अनुमान देखने सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है, जो पूर्व अनुमान में दिया हुआ है वो देखना है, क्या वक्तव्य ने बोला है, क्या पूर्व अनुमान में दिया हुआ है, बस इतना कहना है। अगर हम अपनी सोच इस क्वेश्चन में लगा दें जी, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है, जो सवाल में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस केवल उसी पे फोकस करना है और कुछ अपनी तरफ से नहीं सोचना है, ठीक है। जैसे अयोध्या का विवाद अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। तो जो वक्तव्य ने कहा है उसको हमने पूर्व अनुमान में देखना है केवल, ठीक है। अपनी सोच बिल्कुल नहीं लगानी है। अगर आप अपनी सोच लगा देंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो क्वेश्चन को आप गलत कर बैठेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं हैं या नहीं, आपको इतना सोचना है केवल, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं सोचना। जो वक्तव्य ने बोला है उस कथन को पढ़ते हुए सोचिए कि अयोध्या के विवाद में समस्याएं हैं कि नहीं। वक्तव्य ने क्या कहा, अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है, यानी 350 वर्षों से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, समस्याएं हैं, तभी तो इतना टाइम लग गया। यानी पहला कथन, पहला वो पूर्व अनुमान सही है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, समस्या के हल में लंबा समय लगेगा। जी बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 350 वर्ष बीत चुके, तब तक समस्या का हल नहीं निकला, तो इसका मतलब लंबा समय लगने वाला है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी सही, यानी पहले और दोनों अंतर्निहित है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वक्तव्य ने क्या कहा है, उसके हिसाब से हमें पूर्व अनुमान देखने, अपनी सोच बिल्कुल नहीं लगानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते देखेंगे, समझ जाएंगे आप। जब परेशानी में होता हूँ प्रभु का स्मरण करता हूँ। समझिए बात को, एक वक्तव्य ने कहा, मान लीजिए मैंने कहा मैं जब परेशानी में होता हूँ तो प्रभु का स्मरण करता हूँ, तो पूर्व अनुमान क्या है, प्रार्थना से समस्या हल हो सकती हैं या नहीं, हाँ कि ना। आप बोल देंगे नहीं हो सकती, मेरी तो कभी नहीं हुई, आप ये भी सोच सकते हैं मेरी तो कभी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नहीं कि पर आपकी नहीं हुई तो हो नहीं सकती, हो सकती हैं, प्रार्थना से समस्याएं हल हो सकती हैं, इसलिए तो लोग प्रार्थना करने मंदिर जाते हैं। अगर समस्याएं सॉल्व ना हो तो मंदिर कोई न जाए। फिर समस्याएं अगर प्रार्थना से सॉल्व ना हो तो मंदिर में कोई झांके भी नहीं। इसका मतलब समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, समस्याएं हल हो सकती हैं, ठीक है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है, ये गलत है। कैसे गलत है, आप कहेंगे मनुष्य का तो कर्तव्य है कि भगवान की प्रार्थना करे, प्रभु की प्रार्थना करे। मनुष्य का कर्तव्य है लेकिन परम कर्तव्य नहीं है। परम कर्तव्य क्या है मनुष्य का, मनुष्य का परम कर्तव्य ये है कि वो अपने केवल और केवल अपने क्या बोलते हैं उसको, कर्म को करे बस, ठीक है। मनुष्य का परम कर्तव्य है अपने कर्म को करना, ठीक है। केवल और केवल ऑप्शन ए अंतर्निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। एक आदमी ने ऐसा बोला है कि जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, उसके जीवन के मूल्य जो अनपढ़ होगा, अशिक्षित होगा, उस व्यक्ति से भिन्न होंगे, ऐसा बोला है एक आदमी ने, एक वक्तव्य ने, ठीक है। तो पूर्व अनुमान क्या कह रहा है, शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्य पर पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप समाज में नहीं बैठ पाएंगे, किसी के सामने बोल नहीं पाएंगे। अगर आप शिक्षित होंगे, शिक्षा का प्रभाव आपके जीवन में जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो निहित है। एक अशिक्षित व्यक्ति के कोई मूल्य नहीं होंगे, ये तो गलत है। एक अशिक्षित व्यक्ति के भी मूल्य होंगे, हो सकता है कम हो, शिक्षित व्यक्ति से कम हो, लेकिन होंगे जरूर, ठीक है। तो केवल पहला अंतर्निहित है, दूसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्वाह व्यय में वृद्धि हुई है, यानी
जो भारत में व्यय हुआ है इस बार वो बढ़ गया है। तो पूर्व अनुमान क्या कह रहा है, पिछले कुछ समय में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तभी तो निर्वाह बढ़ा है, तभी तो निर्वाह व्यय बढ़ा है। एक सेकंड लाइट चालू कर लूँ, लाइट बंद हो गई है, आई एम सॉरी। ये चालू, ये लाइट सफ़ेद, ठीक है, ओके। बहुत सी आराम की वस्तुएं अब देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, उससे क्या है, उपलब्ध हैं, उपलब्ध होने से खर्चा थोड़ी बढ़ जाएगा, उपलब्ध होने से व्यय नहीं बढ़ेगा, उपलब्ध हैं, उपलब्ध होने से व्यय नहीं बढ़ सकता है। व्यय कैसे बढ़ेगा, जब लोग उसे खरीदेंगे। तो उपलब्ध होने से व्यय नहीं बढ़ेगा, केवल और केवल पहला अंतर्निहित सही है। वर्तमान में अधिक कठिनाई के समय में, वर्तमान में अधिक कठिनाई के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श ही राष्ट्र को उन्नति दिला सकते हैं। वक्तव्य आप समझिए, वर्तमान में अधिक कठिनाई के समय में शिक्षा और छोटे परिवार, ये शिक्षा टाइपिंग में गलती है, ठीक है, ये मत सोचना कि शिक्षा कोई दूसरी शिक्षा आ गई है, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक है। शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श ही राष्ट्र को उन्नति दिला सकते हैं। पूर्व अनुमान क्या कह रहा है, पहला, शिक्षा एवं छोटे परिवारों के आदर्श प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या कह रहा है, बड़े परिवारों के लिए शिक्षा का खर्च उठाना कठिन है। तो दूसरा तो गलत है, बड़े परिवारों के लिए शिक्षा का खर्च उठाना कठिन है, ऐसा नहीं है। इससे, इस लॉजिक से लगाइए आप, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विवाह दर लगातार गिर जाने के कारण, विवाह दर लगातार गिर जाने का कारण क्या है कि लोग अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए क्या कह रहा है कि अपनी अलग पहचान बनाए रखने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपनी अलग पहचान बनाने वाले लोगों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। विवाह दर में गिरने का कारण है ये, मतलब विवाह लोग कम कर रहे हैं। पूर्व अनुमान क्या कहता है, देखिए, शादी होने पर व्यक्ति की निजी जिंदगी खत्म हो जाती है, पहला पूर्वानुमान। दूसरा पूर्वानुमान, विवाहित व्यक्ति उतने संतुष्ट नहीं होते जितने के अविवाहित होते हैं। दो पूर्वानुमान आपके सामने दिए हैं, तो पहला पूर्व अनुमान क्या कह रहा है देख लीजिए, और दूसरा क्या कह रहा है आप देख लीजिए। तो करें सॉल्व, देखिए, शादी होने पर व्यक्ति की निजी जिंदगी खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही निहायत ही गलत पूर्व अनुमान है, ऐसा कुछ नहीं होता है, निजी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती किसी से शादी करने से। दूसरा क्या कह रहा है, विवाहित व्यक्ति उतने संतुष्ट नहीं होते जितने के अविवाहित, ये भी कथन में नहीं दिया हुआ कहीं पे भी, ठीक है, ये भी गलत है, दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सॉरी डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई बराबर 5 दिया हुआ है, होटल बराबर 60 दिया हुआ है, तो LAMB ये निकालना है। तो देखिए, ई अगर हम कोडिंग करेंगे तो ई को कोड करने पे ई 5वें नंबर पर आता है, H आता है 8 पे, O आता है 15 पे, T 20 पे, 5 पे, L 12 पे। जोड़ देंगे 15 8 23 और 20 43 5 48 12 60, यानी सीधा सीधा कोड दिया गया है और उनको जोड़ दिया है। L 12 पे, A 1 पे, B 2 पे, लैम्ब है, लैम्ब यहाँ पे M है, M 13 पे और B 2 पे, 13 2 15 16 और 12 28, सीधा सीधा कोड किया है और उसको जोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी को ये लिखा गया है, तो ऑर्डिनरी को क्या लिखा जाएगा। एक तो सबसे पहले ये समझिए आप, जो ऑर्डिनरी शब्द दिया है वो इसी में से निकाल के दे दिया है, तो जो अंक इसके होंगे वही इसके होंगे, बस आगे पीछे हो गए होंगे थोड़े बहुत। तो सबसे पहले देखिए, इसमें भी पीछे, इसमें पीछे NARY है, इसमें भी पीछे NARY है, तो पीछे वाले 6 7 8 9 तो सेम होंगे, 6 7 8 9 सेम होंगे पीछे के, 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 सब में सेम है, ठीक है। अब देखिए आगे की कहानी क्या कह रहा है, ORDI, तो DI का कोड कितना है 1 2, तो DI का कितना हो गया कोड 1 2, ठीक है। और OR का कोड कितना है, O का कोड कितना है
ओ का कोड ये रहा, कौन से नंबर पे ओ, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे ओ है, तो 6 कोड हो गया ओ का। 1 2 3 4 5 6 कोड हो गया ओ का। एक सेकेंड, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 9, 1 सेक होल्ड। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को रोक दीजिए आप यहीं पे। क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, मिस्टेक, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। R8 पे, R8 पे, लेकिन ये है कि आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूँगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 45वां क्वेश्चन है ये। मिरर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिया हुआ है, सीरीज वाला क्वेश्चन है, लेकिन मिरर में ऐड कर दिया उसको ज़बरदस्ती। तो जो 49 दिया हुआ है ना बीच में, वो क्या किया है, इन सबको जोड़ के दिया हुआ बार वाली संख्याओं को। तो 11 और 23, 34 और 9 45, 34 और 9 43 और 6 49, बार वाली संख्या को जोड़ दिया है। देखिए कैसे किया है, समझिए बात को। 11 + 9 + 6 + 23 बराबर 49, 7 + 12 + 13 + 8 बराबर 40। तो 16 + 9 + 8 + 26 बराबर 16 और 9 25 और 8 33 और 20 53 और 6 59। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 3 4 5 5 12 13, क्वेश्चन मार्क 15 17। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर देखते हैं। देखिए क्या सीरीज है, ये बन रहा है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर 5, 3 का 9 4 का 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये लॉजिक लगाया हुआ है इसने, ठीक है। समझ गए लॉजिक आप। देखिए तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, 289, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 17 है, ठीक है। राइट आंसर क्या आ गया 8। 11 33 44 22, 44 और 22 66 और 44 70 40 110, सबको जोड़ दिया है फिर वही सेम 11 44 22 और 33 सबको जोड़ के 110 आया है। 16 40 24 32 इन सबको जोड़ के 112 आया है। तो x 12 23 और 34 बराबर 114 है। x + 34 और 20 54 और 3 57 10 67 और 2 69 69 बराबर 114। 114 में से 69 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 14 में से 9 गए तो 5, 10 में से 6 गए तो 4, 45 इसका आंसर आ गया, ठीक है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दी हुई है सीरीज 8 8 4 का, ये 256 दिया हुआ है। तो 8 64 64 चौक 256, ठीक है। 10 छक्के के 60 दूनी 120, 10 छक्के के 60 दूनी 120, 22 चौके 72, 72 गुणा 3, 72 दूनी 72 दूनी 144। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं, 12 चौक 72 कहाँ से हो गया भाई, किसने बोल दिया 12 चौक 72 होता है। 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 गुणा 4 कितना हो गया 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 4 इधर 20 दिया हुआ है, ये 3 9 90 दिया हुआ है, एक साथ यहाँ क्या आएगा। तो 2 और 4, 2 का स्क्वायर 4 कर लेंगे प्लस 4 का स्क्वायर 16 कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 20 आ गया। इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया तो इधर ये संख्या 20 आ गई, ठीक है।
समझिए मेरी बात को। इसका स्क्वायर कर लिए, इसका स्क्वायर कर लिए, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर 81, इसका 9, ये आ गया 90। इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 1 50 आ गया। यहाँ क्या आएगा 50 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प, क्वेश्चन कट रहा है क्या, थोड़ा सा कट रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा विकल्प दिए गए जी, कौन सा विकल्प दिए गए समस्त अक्षरों से जुड़ने पर सार्थक शब्दों का रूप लेगा। यानी आगे के 2 अक्षर दिए हुए हैं सब में, इसमें एक दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें पीछे के 3 अक्षर बताने कौन से हो सकते हैं जिससे सार्थक शब्द बन जाए और कोई एक इनमें से होगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ICK, स्टिक, प्रिक, ट्रिक, ब्रिक, सिक। ब्रिक, ट्रिक, प्रिक, स्टिक। OUR लगाएंगे, STOUR, स्टोर, प्योर, श्योर नहीं, सीप, स्टीप, प्रीप, ट्रिप, ये भी नहीं, सीन, स्टीन, प्रीन, ट्रीन, ब्रीन, सीन, ये आ गया आंसर ऑप्शन डी। स्टिक, प्रिक, ट्रिक, ब्रिक और सिक। ठीक है, ये तो छड़ी होती है, आपको पता है, स्टिक माने छड़ी, ट्रिक तो लगाते हैं आप, ट्रिक मतलब, ब्रिक मतलब ईंट होता है, सिक मतलब बीमार होता है, ट्रिक तो होती है लगाते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, यानी ट्रिक को क्या बोल सकते हैं यार, जुगाड़ जो भी होगा समझ लेना। ट्रिक का मतलब मुझे पता नहीं, आप देख लीजिए गूगल पे क्या है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, 50 क्वेश्चन करा दिए मैंने। टारगेट रखा है मैंने 11 फरवरी का, हालांकि 11 फरवरी को ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 38 दिन शेष हैं आपके। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा रोज़ एक, 56 में से 56 लाने की पूरी कोशिश रहेगी। रोज़ रात को 8 बजे आपका ये प्रैक्टिस सेट आपके चैनल पर मिलेगा आपको। टारगेट 24 बाई अवनीश नाम से चैनल है, टारगेट 24 बाई अवनीश। ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा फोटो में हटा दूँ। अब देखिए, दिखा, ये टारगेट 24 बाई अवनीश इस नाम से चैनल है। सभी लोग फटाफट से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे। और आपके सपोर्ट की खास ज़रूरत है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, वीडियो यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।